हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, बी इट आवर पेरेंट्स या फिर हमारे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बिकॉज जैसा कि आप थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हो, एम्स बीइंग द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन द एंटायर एशिया, उन्होंने कोविड-19 के इंटरिम क्लिनिकल मैनेजमेंट की वर्जन 1.6 गाइडलाइन रिसेंटली जारी की है। ठीक है, सो आई पर्सनली फील कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, द ओनली रीजन इज दैट वी ऑल नो दैट ये एक नेशनल इमरजेंसी है। एवरीबडी, द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक, है ना, और हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स हैं। एंड मी माई सेल्फ, आई हैव बीन इन टू माई कोविड ड्यूटीज, आई माई सेल्फ हैव बीन a COVID doctor and I have treated many patients. So you know, वो information combine करके इसके साथ I really felt कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके मैनेजमेंट के बारे में या यू नो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का हमें क्या लेना देना, ये डॉक्टर्स का काम है। यस, ये डॉक्टर्स का काम है, लेकिन सिंस इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज कब बहुत ज़्यादा सीरियस है या कब ठीक है माइल्ड सिम्टम्स हैं, एंड हाउ कैन यू मैनेज इट ऑन योर ओन, एटलीस्ट ऑन अ प्राइमरी लेवल, राइट? तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक डॉक्टर का काम है, क्लिनिशियन का काम है, फिजिशियन का काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हेल्थ वर्कर का काम है। यू मस्ट नो व्हाट इज गोइंग राइट नाउ बिकॉज ये एक वैसे नेशनल इमरजेंसी, एक्चुअल में ये एक पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी आई हुई है इस चीज़ की, राइट? सो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने कोविड ड्यूटीज में फेस किए हैं और यू नो, सो वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो डू वॉच इट टिल द एंड। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपके घरों पे होनी ही चाहिए। ठीक है, द वेरी वेरी बेसिक। उसके अलावा आई नो दैट यू गाइज ऑलरेडी नो कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लेकिन जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अभी कोविड का एक नया स्ट्रेन आ गया है, राइट? एंड अगर हम रिपोर्ट्स की देखें तो थोड़े से यंगस्टर्स उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, है ना? सो वो नया स्ट्रेन कुछ नए सिम्टम्स को हमारे बॉडी में लेकर आ रहा है, राइट? तो वो क्या है ना? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीइंग स्टूडेंट्स एंड बीइंग यू नो स्टेइंग एट योर फॉर द सेक ऑफ योर एंटायर फैमिलीज, आई एम ऑल्सो गोना डिस्कस कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी आपकी फैमिली में से, भगवान ना करे, बट अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है या आप पॉजिटिव हो जाते हो, तो पैनिक करने के अलावा हमें क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो डू वॉच इट टिल द एंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स अगर जितने भी गाइडलाइंस आज तक हमारे ऐसे महान इंस्टीट्यूट्स ने निकाले हैं वो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद दैट। द वेरी फर्स्ट थिंग बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी वेरी यू कैन से समथिंग वेरी जनरल जो मैं चाहती हूँ आप लोग को पता होना चाहिए, एंड पता होगा शायद कईयों को। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना चिरंजीवी भव, हम आशीर्वाद देते हैं हमारे बड़े हम सबको, ठीक है? उसका मतलब होता है वो जिसे कभी भी मौत नहीं आ सकती, यानी कि द वन हु कैन नॉट डाई इज अ चिरंजीवी। हमारे हिंदू पुराण के अनुसार ये 8 जन जो यहाँ पे हम लोग ने दिए हुए हैं, ठीक है, सो इन्हें कभी भी डेथ नहीं आ सकती। दे वर ब्लेस्ड इनफ, राइट? हनुमान जी, परशुराम जी, वेद व्यासा, भक्त मार्कंडेय, ठीक है, देन यू हैव गॉट महाबली, अश्वत्थामा, विभीषण एंड कृपा एंड वेद व्यास, ठीक है। लेकिन हम सभी में से कोई भी इस लिस्ट में फॉल नहीं करता है, ठीक है? सो बेसिकली ये यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि ये चिरंजीवी थे, लेकिन आप या मैं या कोई भी और नहीं है, ठीक है? सो wear your masks, carry your sanitization, your safety is entirely in your hands, alright? So this was something very very important। बच्चों ये प्राइमरी चीज है जो आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है? एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आसपास वालों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान बहुत बहुत अति आवश्यक। एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो बीइंग अ डॉक्टर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कैरी सच प्रिकॉशंस। ये प्राइमरी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब हम सीधा आते हैं उन चीजों पर जो आपके घरों पे होनी चाहिए, ठीक है? पहला है आपका थर्मोमीटर, सेकेंड वन इज योर पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स दी सैनिटाइजर एंड योर मास्क।
ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके घरों पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मामीटर ऑब्वियसली, मान लीजिए किसी को सडनली फीवरिश फील होता है या ऐसा बॉडी एक फील होता है तुरंत, ये कुछ बेसिक सिम्टम्स में से आता है कोविड के। क्या क्या बेसिक सिम्टम्स हैं कोविड के? वो हैं आपका फीवर होना, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सम जनरलाइज्ड वंस, कुछ जनरलाइज्ड सिम्टम्स जैसे कि बॉडी एक होना, फीवर आना, नोज से डिस्चार्ज होना। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या क्या आएगा? उसमें आएंगे आपका सोर थ्रोट, राइट, काफ एंड देन नेजल डिस्चार्ज होगा, हेडेक हो सकता है आपको, ठीक है, खांसी बहुत ज्यादा हो सकती है, कफ हो सकता है ना, बहुत ज्यादा बलगम प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर कोई सिम्टम है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ सिम्टम ऑफ कोविड, ऑलराइट। सो हमें इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो थर्मामीटर आपको हेल्प करेगा बॉडी टेम्परेचर नापने में। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 98 99 से अगर ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स यू आर फीवरिश, ठीक है, आपको फील हो रहा है, फीवर आपको आ गया है, ठीक है। और दिस पल्स ऑक्सीमीटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बच्चों हम लोग के पास बेसिक चीज़ें होती हैं नो डाउट, बट ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन आज आई एम वेरी हैप्पी, कुछ मतलब एक्चुअल में अभी इसके बारे में अवेयरनेस सबको पता है कि ऑक्सीमीटर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है, राइट, क्योंकि कोविड से मैक्सिमम डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब कि आपकी लंग्स बेसिकली क्या हो जाते हैं? बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत जनरल भाषा में मैं बात कर रही हूँ, नॉट इन दोज टिपिकल मेडिकल लैंग्वेज, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है कोविड, राइट। तो कभी भी अगर आपको ऐसा है कि सोर थ्रोट है, कफ है, कुछ भी है, अपना SpO2, राइट, दैट इज द ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग देखते हैं, अपने फिंगर पे लगा के, ठीक है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे पल्स ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल हैं, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट थिंग, ओके, वहां पे बटन है, उसको प्रेस करना है एंड तुरंत आपको बता देगा। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? बिकॉज हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोविड के 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट एंड सीवियर। तीनों में ऑक्सीजन सैचुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ऑन अ जनरल बेसिस आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% बहुत कम केसेस में आता है, लेकिन 98, 99, 98, 99, 97, राइट, यानी कि ऑल ओवर 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 95 के ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। सैनिटाइजर्स के बारे में आपको पता है, मास्क के बारे में आपको पता है, ये 4 चीजें आपके घरों पे इस समय मैंडेटरी हैं कि होना ही चाहिए। जैसे ही सिम्टम अपीयर हो तुरंत अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए, अपना टेम्परेचर बॉडी का है जो है वो चेक कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे कि एम्स ने क्या गाइडलाइंस हमें बेसिकली दी है, और वो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि सारा का सारा जो कुछ नीचे का पार्ट है, दैट इज बेसिकली पूरा क्लिनिकल वर्क है, क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर्स का काम है। सो वी डोंट नीड टू लुक वेरी डीप एंड वेरी डिटेल्ड इनटू दैट। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SpO2 और हमारी ब्रीदिंग रेट, यानी कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे पार्ट प्ले करता है, ठीक है। सो आई एम गोना जूम इट अ लिटिल एंड देन मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है बताती रहूंगी यहाँ पे। सबसे पहला, इफ यू कैन सी, एंड दैट इज दिस पार्ट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द इंटरिम क्लिनिकल गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 वर्जन 1.6, ऑलराइट, ठीक है। 1.5 लिखा है यहाँ पे, लेकिन दैट इज 1.6 एनीवेज, ठीक है। सो मूविंग अहेड, कोविड-19 पेशेंट, ठीक है, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज एंड सीवियर डिजीज कैसे मानेंगे? माइल्ड में ये बच्चों की जो बहुत बेसिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमें आते हैं, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें क्या क्या होता है, what all will be there, like ये आपका है सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वो सारे सिम्टम्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, ऐसा कुछ है, तो खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह, ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ भी है तो वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स में है, कुछ नहीं करना, आपको तुरंत अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए, ठीक है। इस केस में
इस केस में आपको वैसे माइल्ड डिजीज में यूजुअली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होता है, ऑल यू कैन डू इज होम आइसोलेशन, ठीक है। इस केस में क्या होता है, होम आइसोलेशन, घरों में खुद को क्या करना है, जैसे ही आपको सिम्टम आया आपने क्या किया, खुद को बिल्कुल सेपरेट कर लिया पूरी बाकी फैमिली से, ऑलराइट, ठीक है ना। एंड आपको स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन फॉलो करना है, ठीक है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, आप अपने क्लिनिशियन से कॉन्टैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, वो आपको फीवर के लिए, कफ कोल्ड के लिए जो भी डिकंजेस्टेंट्स हैं या फिर एंटीपायरेटिक्स हैं फॉर योर फीवर एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग वुड बी देयर फॉर यू, ठीक है। तो वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आपको हो जाएगा सिर्फ होम आइसोलेशन के बेसिस पर, ठीक है ना। और अगर बाकी जितनी भी चीजें हैं आपको लगता है कि ये सारा बाकी जो नीचे जो भी पार्ट है, दिस इज ऑल जस्ट दी डॉक्टर्स वर्क, आपको इसमें अटेंशन नहीं देना है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि जैसे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना मेजर कर रहे हो, जैसा कि यहाँ पे इफ आई टेल यू, ठीक है, तो यहाँ पे एनीवेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं होती है। माइल्ड डिजीज के केस में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 जो आप ऑक्सीमीटर पे चेक करोगे तो लगभग 97-98 तक फॉल करेगा, ठीक है। दैट इज बेसिक, दैट इज वेरी नॉर्मल, है ना। उसके अलावा अगर आपको लगता है माइल्ड डिजीज के बाद दैट यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवियर कफ, ठीक है, देन ऑक्सीजन सैचुरेशन आप मॉनिटर कर रहे हो प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिजीज आगे प्रोग्रेस कर रहा है, तो अब होम आइसोलेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मॉडरेट डिजीज में मान लीजिए कि SpO2 आप चेक कर रहे हो ऑक्सीमीटर से एंड अगर उसका रेट 94 से कम जा रहा है, ठीक है, यानी कि बिलो 95 अगर वो जा रहा है, इसका मतलब मॉडरेट डिजीज में आप आ चुके हैं, राइट। सो नीचे कुछ भी ये जितना भी है, दिस इज ऑल द क्लिनिकल पार्ट जो डॉक्टर्स मैनेज करते हैं, बट इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, नो डाउट, ठीक है। बट दैट कम्स अंडर द मॉडरेट डिजीज एंड सीवियर डिजीज अगर SpO2 90 से बिल्कुल जो है नीचे चला जाए। और यहाँ पे मैं एक अपनी पेशेंट जो है, बाकी सारा एनीवेज जितना भी है वो सारा हॉस्पिटल वर्क है, राइट। इफ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये रखता है कि जो भी पेशेंट्स, जो बाकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, वो ये इंपॉर्टेंस रखता है कि जो भी पेशेंट्स मान लीजिए जिस किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि लाइक इफ यू हैव ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एनी ऑफ द लंग किडनी डिजीजेज, एनी क्रॉनिक डिजीजेज, एस्थमा, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, ऑलराइट किड्स। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर कि प्रिकॉशंस अगर रखोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। द ओनली रीजन हियर इज सो I would like to share one of my cases जो मेरे साथ हुआ था, that कैसे अगर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हो, कुछ सिम्टम्स को अवॉइड करते हो तो कितना भारी पड़ जाता है आपके लिए, ठीक है। आई हैड वन ऑफ माई पेशेंट्स, शी वॉज अ बंगाली एंड आई सपोज शी वॉज 58 years old एंड मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट येस शी वॉज अ डायबिटिक, यस, उनको डायबिटीज़ था, आई रिमेंबर। एंड वो जब फर्स्ट डे क्लिनिक पर आई थी तो शी हैड एन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ अराउंड, उनको उस समय ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 जा रहा था। कैन यू इमेजिन, 92, इसका मतलब मॉडरेट डिजीज पे वो ऑलरेडी थी। शी वॉजंट एबल टू ब्रीथ। उनकी फैमिली को हमने क्लियरली बोला दैट शी नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज माइल्ड तक ठीक है लेकिन मॉडरेट में हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। शी डिडंट अग्री टू इट और उसकी वजह से हुआ ये कि जस्ट नेक्स्ट डे दे डिडंट अग्री टू व्हाट आई सेड एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे शी केम बैक अगेन एंड उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन और ज्यादा ड्रॉप कर गया था, इट केम टू 85, so she went from moderate to severe, right? So anyways that's good that she is doing healthy and fine, इतना ज्यादा डायबिटिक वगैरह होने के बावजूद भी। लेकिन बच्चों हर कोई केस इतना लकी नहीं होता है, ठीक है। सो वी मस्ट नॉट वेट फॉर द कैजुअलिटी टू हैपन, रादर आप जैसे ही आपको कोई सिम्टम आता है तुरंत टेस्ट करवाइए, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आप खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर है। बाकी मेरा मेन जो मोटो था वो आपको बताना था कि एग्जैक्टली कैसे कैसे सिम्टम्स में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान ना करे बट आगे अगर ये सब चीज़ें आपके घर में होती है या आपके साथ होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय
हाथों हाथ आपको क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर योर इज यस दीज आर द न्यू सिम्टम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड का जो पुराना वाला स्ट्रेन था उसके कुछ ये सिम्टम्स थे, फीवर, परसिस्टेंट कफ, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, है ना। ये आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ और सिम्टम्स आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन में रैश होना, कंजक्टिवाइटिस, कहीं पर भी बॉडी में पेन होना, सोर थ्रोट, डायरिया अगर हो रहा है, ठीक है। और हमारी टोज और फिंगर्स में अगर कहीं डिस्कलरेशन है, डिस्कलरेशन यानी कि नॉर्मल जो हमारा स्किन टेक्सचर, स्किन टोन है उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आना, ठीक है, वहां पे कलर चेंज होना, ठीक है। तो ये भी कोविड के एक नए सिम्टम के फॉर्म में आया है। एंड ऑफ कोर्स दी हेडेक। सो दीज आर द न्यू सिम्टम्स विच आर देयर। सो ध्यान रखिए, सिर्फ अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ही नहीं, बाकी भी जनरलाइज सिम्टम्स ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, एंड यस, अगर ये दिस इज इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि अगर आपके घर पे कोई भी पॉजिटिव आ जाता है, जैसे आप पॉजिटिव आ जाते हो या आपके फैमिली में कोई भी पॉजिटिव आता है, इट्स ओके, डोंट पैनिक। इनिशियल में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं कि वो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, उस पर्सन को टोटली आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट रहेगा वो। उसके अलावा घर में सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सपोज कि आप किचन में जा रहे हो एंड यू नीड टू टच अ यूटेंसिल, ऑलराइट, आप अपने हाथ धो के उसको टच करेंगे और उसको टच करने के बाद आपको फिर हाथ धोने हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके नोज या माउथ या आईज पे आपके बेयर हैंड्स बिल्कुल नहीं लगने चाहिए अगर आपने किसी फॉरेन बॉडी को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया है, ठीक है। और वो हाथ वहां नहीं लगने चाहिए आपके, कहां पर, आईज पर, नोज या फिर माउथ पर, है ना। सो ऑलवेज कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स और कीप ऑन सैनिटाइजिंग, ठीक है। अब दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो हम ध्यान रख सकते हैं, है ना। और जो भी जितने भी पीपल whoever आर देयर इन योर फैमिली, ऑलवेज एडवाइज देम, अगर कोई पॉजिटिव आता है आप हमेशा मास्क कैरी करें, ठीक है। हर किसी के पास पीपी किट नहीं होता है, राइट, जो हमारा पूरा हमें प्रोटेक्शन देता है। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट आइसोलेट दैट पर्सन। एंड ऑफ कोर्स सब लोग अपने हाथों को अच्छे से धोएं, हर चीज को छूने के पहले और छूने के बाद, और स्पेशली कब, हमारे हाथ बेयर हैंड्स जो हैं कभी भी सीधा हमारे माउथ, हमारी नोज या आईज को टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। अपने आप का टेस्ट, अपना कोविड टेस्ट करवाओगे, ठीक है, और कोविड टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आता है उसके बाद ट्रीटमेंट आपको क्लिनिकली ऑलरेडी मिल जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ऑलराइट। सो दीज आर छोटी छोटी चीज जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। किसी से मिलना नहीं है, खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड रखना है। अगर आपको खांसी है बहुत ज्यादा, जुकाम है बहुत ज्यादा, हमेशा कवर रखिए। कीप अ क्लॉथ बी विद यू, जो आप मास्क के ऊपर भी इस तरीके से लगा के देन स्नीज या कफ करेंगे, ठीक है। और वो जो भी मास्क अपना आपने जो भी, मान लीजिए अगर आप N95 यूज कर रहे हो तो ज्यादा ड्यूरेबिलिटी उनकी भी नहीं होती है। कीप ऑन चेंजिंग दी मास्क आफ्टर एवरी डे, ऑलराइट। और अगर आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि इफ आई शो यू दीज वंस, राइट, so these ones, if you're using normal surgical mask, suppose this one and this one, ऑलवेज रिमेंबर कि एटलीस्ट आप 2 ऐसे मास्क को कैरी करें अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर आप कंटैमिनेशन जोन में हैं, यानी कि अगर आपके घरों में कोई इन्फेक्टेड है, ऑल यू नीड टू डू इज ऐसे 2 मास्क को आप एक साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। एनीवेज दिस इज माइन एज वेल, ठीक है। तो ऐसे मास्क आप अपने घरों में काफी सारे रख सकते हो, ठीक है। दैट वुड रियली हेल्प यू आउट। दूसरी बात, कभी भी अपने मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। मन पड़ा तो हमने टेबल पे रख दिया, ये सब बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका ध्यान अगर आप रखोगे तो बचे रहोगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, I have seen worst of the cases, I have seen good cases, I have seen people dying in front of me. So you know, I don't know why, but I personally feel कि मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा और उम्मीद है इस वीडियो से कि आप लोगों को समझ में आएगा कि इस समय ये जो टाइम है ये कितना ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल है हम सभी के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ डू टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। व्हेन यू आर डिस्पोजिंग योर मास्क, मेक श्योर कि वो किसी पॉली बैग में या किसी में आप टाइटली पैक करके या फिर किसी पेपर में प्रॉपर्ली रैप करके उसको डस्टबिन में थ्रो करें, बिकॉज वो भी एक सोर्स है इन्फेक्शन का, ठीक है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड आई थिंक दिस रियली मेक्स मी इमोशनल बिकॉज आई हैव सीन सच पीपल. I've seen people dying in front of me. I've seen people crying. I've seen families losing their people.
राइट किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बेटी खोई, किसी ने कुछ, किसी ने अपने दादाजी, अपने पेरेंट्स तक। आई मीन फॉर गॉड सेक दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड टू एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कि अगर आपको मास्क पहनने की आदत नहीं है, आपका दम घुटता है या वॉट एवर, देयर आर लाइक लॉट मेनी रीजन्स वी कैन हियर, बट द अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि प्राइमरी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोविड से जितनी भी डेथ्स हो रही हैं हम सिर्फ उनका नंबर जानते हैं कि हाँ ठीक है इतना 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 नंबर है। यहाँ कब लगती है? जब आपका कोई अपना जिसे आप जानते हो, योर लव्ड वन, द पर्सन हुज नेम यू नो हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ इट। एंड रिसेंटली मेरी फैमिली में one of my grandpas expired because of it. Grandma is there in a serious situation. My mamas and everybody, they are like, you know, admitted, hospitalized. So, you know, and then me, myself have been into COVID duties. So I know how it feels. I've seen such people lot many times. ठीक है, so इसीलिए that's a huge sincere request कि please at least अपने लिए ही सही और बाकी लोगों के लिए आपका मास्क पहनना, आपका सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आई रियली होप कि ये चीज़ आपको अफेक्ट करेगी और आप मेरी इस चीज़ से कन्विंस होंगे। नाउ इम्पॉर्टेंस यहाँ पे क्या रखता है? वो ये रखता है बच्चों की जो भी चल रहा है ठीक है, एवरीथिंग इज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट पार्ट, है ना, लेकिन अभी हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ, हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे अभी हमारा सारा अवेयरनेस का मैंने आपको बताया कैसे क्या करना है। अब इम्पॉर्टेंस यहाँ पे क्या रखता है वो ये है आपकी पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं छूटनी चाहिए, है ना। सो ऑब्वियसली बात है कि अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो जितना हो सके घरों में रहो, प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, और घरों में भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रुकी हुई है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो वो भी नहीं रुकी हुई है। We have got an excellent platform like Talking Textbooks, right? So we are bringing you the quality education of Kota to your places, isn't it? So उसके लिए भी आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट TTB 2.0। हमारे नए बैचेस 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई रियली होप कि आपने अभी तक एनरोल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है देन क्विकली डू इट, बिकॉज TTB 1 से TTB 2.0 में काफ़ी बेहतरीन चेंजेस हम लोग लेकर आए हैं और उसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एंड दीज आर अगेन सम ऑफ द अमेजिंग ब्रिलियंट फीचर्स ऑफ TTB 2.0। ऑलराइट, सो ये पैंडेमिक टाइम्स, इस समय हमें पता है कोविड बहुत ज़्यादा हाइक कर रहा है। ठीक है, हालांकि TTB का ऑफलाइन सेंटर भी इस ईयर से हम इनिशिएट कर देंगे जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं वापस, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट सेट up. So very excited to see you at the offline center as well. लेकिन as for now, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हम आपको ऑनलाइन में ही वही इनफैक्ट जो हमारा ऑलरेडी TTB का लेवल जो था वो हमने एक लेवल्स और अप कर दिया है। TTB 2.0 इट इज नाउ, एंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर यू गाइज ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट अगर आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन टॉकिंग टेक्स्टबुक्स के बारे में तो ऑब्वियसली आप हमारे जितने भी अभी आगे मैं बताऊंगी, ठीक है, सो यहाँ पे वो डिस्प्लेड नहीं है, सो यू कैन जस्ट कंटैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर एंड कैन रजिस्टर फॉर दैट, ऑलराइट। बिकॉज लेट मी बी क्लियर, ऑनलाइन एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। हम पढ़ाई अपनी नहीं रोक सकते, एक और एकेडमिक ईयर अब बर्बाद होने नहीं दे सकते, बिकॉज ये पैंडेमिक तो अभी जाने से रहा, ठीक है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Keep your safety precautions intact and keep on learning with Talking Textbooks, alright? So these are the features, and of course, if you want to know more about it, TTB 2.0 का Telegram channel, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आपको सर्च में TTB कोटा एंटर करना है एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाती है, और अगर आप चाहते हैं तो आप टॉकिंग टेक्स्टबुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी आवर वेबसाइट इज ब्यूटिफुली डिजाइंड, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? उसके अलावा टॉकिंग टेक्स्टबुक्स ने इनिशिएट किया है बेस्ट, that is the performance enhancer series of TTB, जिसमें क्लासेस 6 to 10th के सभी टॉप 3 रैंकर्स को, जो भी बच्चे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी टॉप 3 रैंकर्स को बहुत सारी अमेजिंग गुडीज हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे एंड एब्सोल्युटली फ्री। एंड मतलब आई मीन टू से द टेस्ट सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड दिस वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of April, और हर महीने के सेकेंड संडे को ये टेस्ट होगा रात को 8 से 9, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी
इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड बाकी इसकी डिटेल वीडियो जो है वो हमारे ऑलरेडी चैनल पे आकाश सर जो है अपलोड कर चुके हैं, एंड इफ यू गाइज हैव नॉट सीन यू कैन टेक दी फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर, और या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है वो है कि ये अगर आप चाहते हैं TTB 2.0 के प्रोमिनेंट मेंबर बनना, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट वी आर अ फाउंडेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो इफ यू आर एमिंग फॉर सम रियली बिग ड्रीम्स लाइक IIT NEET, then of course TTB is the amazing platform for you, because it is a superb amalgamation of online and offline education. So एज फॉर नाउ कोविड चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 2020 एकेडमिक ईयर हमारा थोड़ा सा डगमग था, बट 2021 नहीं होगा, बिकॉज Talking Textbooks is right there for you, alright? New batches starting from 14th of April, so quickly go and register. And of course, हमारा material super compiled है, right? You don't need to look here and there, alright? So if you want to purchase our material for classes 6 to 10th, all you need to do is visit www.talkingtextbooks.in. Alright, and वहाँ पे आपको सारा पेमेंट मोड्स मिल जाते हैं, right? If you want to go for the test series, you can go for it. Year-long program, you can go for it. And since हमारा मोटो और लोगो है leaving no child behind, so already हमने prices बहुत ज़्यादा discounted rates पर रखा है, बहुत ज़्यादा minimal, I mean like uncomparable, trust me. ठीक है, और उसके अलावा अगर आप चाहते हो 30% और ज़्यादा डिस्काउंट, then you can use my code GS Live. Here, there we go. So yes, anyways, this is here. So GS Live अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 30% instant discount on this already discounted price, ठीक है। So do not forget to use my code GS Live, ठीक है, और आपको मिल जाएगा आपका जो भी मटेरियल है at the comfort of your places। सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हमने आपको करवा रखे हैं, ऑलराइट गाइस। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज फाइन। 2 गज दूरी, मास्क है बेहद जरूरी, ठीक है। तो ये जो अमिताभ बच्चन सर की बहुत फेमस लाइन है, जैसे अब हम लोग सब सुन के पक गए हैं फोन पे, है ना, कि ये ब्ला ब्ला यार कितना बोलोगे, अब तो हमें रट गया है, मतलब अब हम खुद बोल सकते हैं, कुछ लोग तो कॉल करके खुद ही बोलते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो आई हैव सीन फनी मीम्स ओवर इट, आई मीन टू से। सो बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर बच्चों, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। आई रियली होप कि ये जो वीडियो मैंने शूट किया है आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड आगे कुछ भी नोटिफिकेशन होता है, मी माई सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ वेरी वेल विशर फॉर एवरीबडी, because you know, I have seen such situations right in front of my eyes. I've treated them with these hands, so I know how it feels, right? So it's okay, do not worry, do not panic. अगर आपको ऐसा कुछ भी situation आपके घर में होता है, and if you want to get in touch with me, so आप Talking Textbooks के जो channel है, राइट, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली स्पीक टू मी। इट्स ओके, डू नॉट वरी, डू नॉट पैनिक, जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, एंड एवरीबडी इज वॉचिंग, डू हिट दैट लाइक, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा था, यूजफुल था, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बहुत एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, सब तक जाना चाहिए, राइट। सो एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड GS Live, एंड चाहे पैंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो, हम अपनी पढ़ाई हैम्पर होने नहीं देंगे, राइट। सो ऐसी ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं हमेशा आपके लिए आती रहूंगी, चाहे वो कोविड है और चाहे वो हमारी ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड है। टॉकिंग टेक्स्टबुक्स इज ऑलवेज देयर एट द टॉप फॉर यू गाइज। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दिस इज डॉक्टर गीतांजलि। आई रियली होप लोड्स ऑफ गुड हेल्थ, happiness to you and your families. So thank you so much for being here with me, and I'll see you later. Bye.